हर हर महादेव दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है लवेश और मैं आ गया हूँ मेरे दिल में बसे महादेव बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी, जिसे बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। माँ गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव को समर्पित काशी विश्वनाथ मंदिर भारत का 7वां ज्योतिर्लिंग है। काशी पूरे विश्व का सबसे पुराना और प्राचीन स्थल है, जो आपको पॉजिटिविटी से भरे आध्यात्म की दुनिया से जोड़ देगा। दोस्तों, भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है संपूर्ण काशी। मान्यता है कि जब धरती विनाश के करीब होगी तब भी काशी का नाश नहीं होगा, क्योंकि स्वयं भगवान शिव यहाँ रहते हैं। देवराज सेव्यमान पावनांग्रि पंकजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। तो दोस्तों, काशी में भैरव बाबा की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। पूरी नगरी के देख रेख उन्हीं के हाथों में है। काल भैरव काशी के कोतवाल हैं, यानी कि रक्षक, द प्रोटेक्टर ऑफ काशी। वे भगवान शिव के शरीर से प्रकट हुए हैं और उनका रुद्र अवतार माने जाते हैं। भगवान काल भैरव को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिसे मिटाने के लिए उन्हें एक आम व्यक्ति की तरह तीनों लोकों का भ्रमण करना पड़ा। जब वे भ्रमण करते हुए काशी पहुँचे तो वे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। तभी से भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम काशी के कोतवाल कहलाए जाओगे और युगों युगों तक तुम्हें पूजा जाएगा। दोस्तों, जिस काशी के स्थान पे काल भैरव रहा करते थे, वहीं उनका मंदिर स्थापित है। आइए आप भी श्री काल भैरव जी के दर्शन करें। काल भैरव के बाद मैं आ गया बनारस की घाटों की ओर। तो दोस्तों, बनारस में कुल 84 घाट हैं और यहाँ सब बोट राइड यानी कि नौका विहार करते हैं, क्योंकि स्वयं श्री राम जी ने माता सीता जी के साथ यहाँ नौका विहार किया था। अब आप देख रहे हैं यहाँ अलग अलग घाटें हैं, जैसे कि हनुमान घाट, मानसरोवर घाट, दरभंगा घाट, दशाश्वमेध घाट और बहुत सारे अनेक घाट आते हैं, जैसे कि ये है 80 घाट। 80 घाट पे सुबह 6 बजे गंगा आरती होती है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। के बाद आप बोटिंग करते हुए सनराइज का नज़ारा भी देख सकते हैं। वाराणसी की घाटों पे आपको फेमस लेमन टी मिल जाएगी, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। और दोस्तों, ये है मणिकर्णिका घाट, द बर्निंग घाट ऑफ बनारस, जहाँ पर लाशों के जलने का सिलसिला कभी नहीं थमता। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद यही स्थान पे आने के लिए मैं बेहद उत्सुक था। मान्यता है कि जिसकी भी मौत काशी में होती है, उसे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि महादेव के हाथों के द्वारा जो ज्योत प्रज्वलित की गई थी, उसी से चिता को अग्नि दी जाती है। कहते हैं देवों के देव महादेव स्वयं मृत्यु व्यक्ति के कानों में आकर तारक मंत्र यानी कि राम नाम कहते हैं, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में एक भवन है जहाँ लंबे समय से लोग मोक्ष के लिए आते हैं। जिन्हें ये लगता है कि उनकी मृत्यु करीब है, वो अपने आखिरी कुछ दिन इस भवन में बिताते हैं, ताकि उनका दाह संस्कार काशी में ही हो। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पर समय बिताकर मुझे लाइफ का एक्चुअलाइजेशन, जिंदगी का सच समझ आया, क्योंकि आप वहाँ डेथ को लाइव एक्सपीरियंस करते हैं। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट के पास वाराणसी का काशी करवट है, द लीनिंग टेम्पल ऑफ बनारस। इस मंदिर का निर्माण अपने इंदौर की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की दासी रत्नाबाई ने बनवाया था, रत्नेश्वर महादेव के नाम से।
इटली का लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा सिर्फ 4 डिग्री तक झुका हुआ है, लेकिन अपना काशी करवट 9 डिग्री तक झुका हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको एक और रहस्यमयी जगह पे ये है मृत्युंजय महादेव मंदिर, जिसके पास ही धन्वंतरी कूप है, जिसका जल पीने से सभी रोग समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी भगवान ने सभी औषधियाँ जड़ी बूटी इस कूप में डाल दी थी। सौभाग्यशाली था कि मुझे वहां के पंडित जी ने जल निकालने का अवसर दिया। और यहाँ मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप निरंतर जारी रहता है। हर हर गंगे। तो दोस्तों काशी आए हैं तो माँ गंगा में स्नान तो करना ही है, क्योंकि माँ गंगा में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। पर सही तरीका स्नान करने का कुछ इस तरह है दोस्तों। गंगा माँ में प्रवेश करने से पहले गंगा के तट और उसके भूमि को स्पर्श करें, जल को नेत्रों और माथे से लगाएं, पैर रखने से पहले गंगा माँ को चरण स्पर्श करें और फिर प्रवेश करें। फिर आप जितनी डुबकियां लगा सकते हैं उतनी डुबकियां लगाएं। स्नान करते समय भाव करें कि भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई माँ गंगा में आप स्नान करके पवित्र हो रहे हैं और आपके समस्त पाप नष्ट हो रहे हैं। मन में महादेव एवं माँ गंगा का स्मरण करते रहें। स्नान के बाद पूर्व दिशा में मुख करके हाथों की अंजलि में जल भर के सूर्य भगवान को आप अर्घ दें। स्नान के बाद गंगा के तट पे पूजा करने से अनंत गुना फल मिलता है। हरि ओम विष्णु आद्य गोत्रस्य काशी क्षेत्रे शिव गया तीर्थे राध समस्त पितृ दादा परदादा धन दादा दादी परदादी धम दादी नाना पर नाना धम नाना नानी पर नानी निधम नानी समस्त पितरों आत्म शांति मोक्ष प्राप्ति वैकुंठ वास स्वर्गवास हे पितृ काशी जी में आकाश लोक में पाताल लोक में मृत्यु लोक में भूखे ना रहे प्यासे ना रहे लग्न ना रहे सताए ना समस्त परिवार का समस्त कुल का कल्याण करिए हे पितृ लोग आत्मा नाम से काशी जी में मित्र पूजे जल दान अन्य दान वस्त्र दान आत्म दान छाया दान दानों से काशी जी में देवता कुल वास करिए। दोस्तों बनारस शहर जितना पुराना है उतना ही ये अपने जायकों के लिए मशहूर भी है। सुबह के नाश्ते में बटर में फ्राइड उत्तपम मैंने यहाँ खाया, जिसका बहुत ही प्योर टेस्ट था।
उसके बाद मैंने गर्मा गर्म कचौरी सब्जी ली। आपको यहाँ चाय तो हर गली में मिल जाएगी, पर लक्ष्मी चाय वाले की मलाई और बटर टोस्ट के साथ चाय का अलग ही मज़ा आया। काशी में गोदावलिया चौक पे फेमस काशी चाट हाउस है, जहाँ तरह तरह के चाट्स हैं। जिसमें से मेरी फेवरेट थी टमाटर चाट। लस्सी और ठंडाई का भी अलग ही स्वाद है यहाँ। दोस्तों, अब मैं यात्रा के आखिरी पड़ाव पे आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ दशाश्वमेध घाट की माता गंगा आरती के लिए। दशाश्वमेध घाट का रास्ता गोदावलिया चौक से सीधा है। उसी बीच आपको विश्वनाथ गली मिलेगी, जिससे आप बाबा विश्वनाथ के पट की ओर जा सकते हैं। दोस्तों, विश्वनाथ गली से ही विशालक्षी देवी है, वहाँ ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि काशी एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती करीब 7 बजे चालू होती है, पर आप देख रहे हैं यहाँ लोगों की भीड़ 5 बजे से लग जाती है। बाइट करके बस टाइम बना दीजिए, वो अपने आप गलता रहेगा, उसका रस पीछे रहिए और चबाने से क्या है अच्छा लगेगा, खत्म हो जाएगा। टाइम बना रहेगा, धीरे धीरे आना लगेगा। एक बार चबा के साइड चबाना नहीं है ज़्यादा। खुद अपने आप गलता रहेगा, उसका रस पीछे रहेगा, जब आनंद आएगा। पान काटने मजा यही है, अगर चबाएंगे तो दाल चावल के साथ खत्म हो जाएगा। टाइम में दबा रहेगा, कम से कम आधा पाव घंटा रहेगा। अब देखो नहीं तो कितनी बढ़िया बात बताई, उसका फ्लेवर चेंज होता रहेगा।